पाकिस्तान को गुप्त सूचना पहुंचाने का आरोप इन दोनों पर ही लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान को गुप्त सूचना पहुंचाने का आरोप, जिसे लेकर अब गिरफ्तारी ये हुई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि अहमदाबाद में जासूसी नेटवर्क का ये बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात एटीएस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सेना के पूर्व सूबेदार भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान को गुप्त सूचना पहुंचाने का आरोप, यानी कि भारत में रहकर भारत के लिए कैसे गद्दारी ये कर रहे थे, इसे लेकर जब जानकारी मिली तो एटीएस ने दबिश दी और 2 लोगों को इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ होगी कि आखिर क्या क्या सूचना अब तक भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पहुंचाई गई है, किस किस के संपर्क और क्या सूचना पहुंचाई गई, तमाम ऐसे सवाल जिसका अब जवाब खंगालने की कोशिश गुजरात एटीएस की तरफ से होगी। जतिन रावल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में रहकर भारत के खिलाफ ही गद्दारी ये 2 लोग कर रहे थे, क्या इसे लेकर जानकारी, कैसे इनके बारे में खुलासा हुआ? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, 2 संदिग्धों को गुजरात एटीएस ने जो है फिलहाल जो है वो गिरफ्तार किया है। जासूसी नेटवर्क का कौभांड जो है इनके ऊपर जो है ये जो है वो चला रहे थे और उसका भंडाफोड़ जो है गुजरात एटीएस के द्वारा जो है वो किया गया है। 2 संदिग्धों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक पुरुष है, एक महिला रश्मि पाल है, जो कि दमन में रहती थी। इन दोनों संदिग्धों को फिलहाल जो है गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आज अभी तकरीबन 12 बजे के आसपास गुजरात एटीएस जो है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, लेकिन दोनों ही काफी समय से गुजरात एटीएस के रडार पर से जो व्यक्ति जो पाया गया है इसमें, वो पहले सेना का सूबेदार भी जो है वो रह चुका था। यानी कि उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो खुफिया जानकारी जो होगी, जो एक आम नागरिक के पास नहीं हो सकती, और हो सकता है कि अभी भी वो वहां पर कुछ लोगों से जो है वो मिला हुआ हो और वहां से वो भारतीय सेना की जासूसी करके जो है वो पाकिस्तानी सेना को जो है वो डिटेल जो है वो पहुंचाता होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो गुजरात एटीएस की पूछताछ में जो है वो बाहर आ सकती है। 12 बजे इसकी गुजरात एटीएस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जानी है, जिसमें बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं कि वो कितने समय से पाकिस्तान नेटवर्क के संपर्क में था, ये महिला जो थी, महिला का क्या रोल था, साथ ही साथ और कितने ऐसे जो लोग हैं वो इन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों से इनकी बातचीत हुई है, जो यहाँ पर वो क्या करने का प्रयत्न जो है वो कर रहे थे, इनका क्या प्लान था यहाँ पर भारत के अंदर, क्या करने ये लोग जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे खुलासे जो है वो आज गुजरात एटीएस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस दरमियान जो है वो किए जाएंगे, क्योंकि पूछताछ गुजरात एटीएस के द्वारा लगातार इनकी जो है वो की गई है। जी बिल्कुल, पूछताछ में क्या कोई खुलासा हुआ है जतिन? क्योंकि देखिए, हैरानी इस बात की है कि सेना के पूर्व जवान इसमें शामिल थे और जो दूसरे की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो खुलासा हुआ होगा वो अभी तक गुजरात एटीएस, क्योंकि ये खुफिया जानकारी होती है तो ये अभी तक ये जो है वो बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन 12 बजे जो गुजरात एटीएस के द्वारा ऑफिशियल तौर पर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया गया है। इस समय बहुत सारी ऐसी जो डिटेल है, जो जानकारी है, वो सारी डिटेल जो है वो खुलकर सामने आएगी कि किस तरह से इनका क्या प्लान था, क्या इनके मंसूबे थे, भारत के साथ क्यों इतने समय से ये लोग गद्दारी कर रहे थे और कितने ऐसे जो गद्दार है जो इनके साथ इस देश के खिलाफ जो है वो जुड़े हुए हैं। जी और जतिन, इससे पहले भी देखिए 2 सोशल मीडिया यूट्यूबर जिनकी गिरफ्तारी हुई थी पाकिस्तान को लेकर जासूसी करने के आरोप में, और ऐसे में 2 और की गिरफ्तारी होना, क्या कहीं उनसे भी इनका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? और क्या आगे भी गुजरात एटीएस की तरफ से दबिश दी जा रही है इस पूरे नेटवर्क को खंगालने को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल गुजरात एटीएस अभी भी इस ये पूरा नेटवर्क है, इसको खंगालने की गुजरात एटीएस और साथ ही साथ जो खुफिया एजेंसी है वो सारी इसके पीछे जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो भंडाफोड़ हुआ इससे बहुत सारी ऐसी डिटेल जो है वो निकल कर सामने आ सकती है कि इन लोगों के अलावा और कितने लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए, इनके साथ कनेक्शन में कितने लोग थे और ऐसे कितने लोग थे कि जो डायरेक्ट पाकिस्तान के कनेक्शन में थे। यानी कि ये बहुत सारी ऐसी डिटेल है वो गुजरात एटीएस के द्वारा जो है वो खंगाली जा रही है, और हो सकता है कि आज थोड़ी बहुत डिटेल आज गुजरात एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसमें से मिल जाए, और आगे भी गुजरात एटीएस की जानकारी जो पूछताछ है वो जो है वो जारी रहेगी। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और भी ऐसे जो गद्दार है भारत के, वो गुजरात एटीएस के द्वारा जो है वो पकड़े जाए। जी लेकिन जतिन, इन दोनों के बारे में गुजरात एटीएस को क्या इनपुट्स मिले थे?
किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है और क्या अभी तक तो आप जानकारी ये दे रहे हैं कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसके बाद तमाम डिटेल्स सामने आ पाएंगे, लेकिन कैसे गुजरात एटीएस इन तक पहुंच पाई? जी देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि ये गुजरात एटीएस लगातार जो है वो उनकी खुफिया एजेंसी के माध्यम से वो कार्य करती रहती है। इसमें जो भी लोग पाकिस्तान से कनेक्टेड होते हैं, जिनकी पाकिस्तान से कॉल डिटेल जो मिल पाती है, तो ऐसे लोगों की गुजरात एटीएस के द्वारा जो है वो छानबीन की जाती है और उसी में से ये जो कनेक्शन जो है, ऐसे कनेक्शन जो है वो निकल कर सामने आते हैं। ऐसे लोग गुजरात एटीएस की रडार पर आते हैं और जब ये लोग किसी से कहीं अगर बातचीत इनसे अगर कहीं होती है तो वो कॉल जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और उसी के माध्यम से इन दोनों को भी जो है वो फिलहाल जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आगे भी खुफिया एजेंसी जो है वो उनकी जानकारी के मुताबिक आगे भी गुजरात एटीएस अभी भी इनके भी जितने भी नेटवर्क होंगे उन सभी को गुजरात एटीएस जो है वो फिलहाल अभी जो है वो खंगाल रही है। ठीक है, नेटवर्क को खंगालने की कोशिश इस वक्त हो रही है। बहुत शुक्रिया जतिन, नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।